Good morning to all. Dear students, we are doing chapter 5 community services. In previous video I have explained you the community service in modern India. As I explained you, community living requires coordinations, tolerance and organization. Instead of kings, now the government and its agencies look after the community services. So I have explained you one of them, that is traveling. The change is the traveling in the modern time. Traveling has undergone a great change in the recent time. Today we have different means of transport are available for the convenience of the people. For example, car, buses, train, aeroplane or ships. If we are going for any trip, there are many guest houses, restaurants, shelters, motel, hotels provide comfort and safety to the travelers and to us. And I have shown you different means of transport in modern time. Let's start. Do you know bicycle riding is popular all over the world? So जो बाइसिकल राइडिंग है, जो आप साइकिल चलाते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है. जैसे आपको अच्छी लगती है, बहुत से बच्चे होंगे उनको अच्छी लगती होगी, वैसे ही जो वर्ल्ड में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये बहुत पॉपुलर है और बहुत से लोगों को पसंद है. वाई? इट मेक्स आवर बॉडी फिट. सबसे बड़ी बात है कि वो हमारी बॉडी को फिट रखती है, हमारे जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है. सेव फ्यूल. सेकेंड थिंग, जो फ्यूल है, जो पेट्रोल वगैरह है, उसे सेव करती है. कि बाइसिकल चलाते हुए आपको फ्यूल की ज़रूरत तो होती नहीं है, आप जो है खुद चलाते हैं उसको. ठीक है. तो बॉडी फिट रखती है और फ्यूल को सेव करती है एंड इज़ रिक्वायरमेंट फ्रेंडली. और क्या साथ ही साथ क्या है, बाइसिकल क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज वाटर. Water is supplied through pipeline in most part of our country. अगर हम वाटर की बात करें, चेंजेस मॉडर्न टाइम में क्या चेंज आया है इसके अंदर. पहले टाइम में क्या था कि जो किंग्स थे वो वेल डिग करवाते थे, कुंड्स थे, सिसंद्रा थे, उनको खुदवाते थे. तो जो लोग होते थे वहाँ पानी लेने के लिए जाते थे फॉर द डेली पर्पसेस, वर्क्स के लिए. ठीक है. लेकिन अब क्या है, मॉडर्न टाइम में क्या चेंज आ गया है, जो पाइपलाइन है उनको यूज़ किया जाता है पानी पहुंचाने के लिए, जो है हर एक घर तक. जैसे कि हमारे घरों में भी पानी कैसे आता है, पाइपलाइन के थ्रू ही आता है. ठीक है. तो जितनी भी कंट्री के जितनी भी मोस्ट ऑफ द पार्ट है इंडिया में, वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, पाइपलाइंस का, वाटर सप्लाई के लिए. तो काफ़ी चेंज आ गया है. ठीक है. सम एरिया आर स्टिल डिपेंड ऑन वेल्स, स्प्रिंग्स, रिवर और लेक. लेकिन कुछ एरिया इंडिया में आज भी ऐसे हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वेल्स यानी कुओं के ऊपर, स्प्रिंग्स जो चश्मे निकलते पानी उनके ऊपर, रिवर्स के ऊपर और लेक्स के ऊपर. इंडिया में आज भी ऐसे एरिया हैं जो कि जहाँ पर पाइपलाइन के थ्रू जो है वाटर नहीं पहुँच पा रहा है और उनको पानी लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, वेल्स में, या स्प्रिंग्स का यूज़ करते हैं, रिवर का यूज़ करते हैं और लेक का यूज़ करते हैं. ट्यूब वेल्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पसेस इन एरियाज दैट आर फार अवे फ्रॉम रिवर, कैनल्स एंड स्ट्रीम्स. अब क्या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन रोल प्ले कर रहा है,
ट्यूबवेल्स। जो ट्यूबवेल्स हैं इंडिया में, वो क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। किस किस चीज़ के लिए, इरिगेशन के लिए। अगर खेतों में पानी देना है, सिंचाई करनी है, ठीक है, या घरों तक पानी पहुंचाना है, तो क्या है, उसको बोलते हैं इरिगेशन। तो इरिगेशन के थ्रू जो है ट्यूबवेल्स पानी पहुंचा रहे हैं। और बहुत से ऐसे पर्पजेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्यूबवेल पर, ये ट्यूबवेल है, तो पानी भी लेके जा रहे हैं, कपड़े भी धोए जा रहे हैं यहाँ पर, लेडीज़ वॉशिंग द क्लोथ्स। ये पानी पीने का लेके जा रही है, जो फील्ड है उसमें पानी जा रहा है। तो बहुत से डिफरेंट पर्पजेज है, उनके रिक्वायरमेंट को कौन फुल कर रहा है, ट्यूबवेल्स। क्यों, क्योंकि क्या है, क्यों कर रहे हैं यहाँ पर ट्यूबवेल्स, क्योंकि बहुत से एरिया ऐसे भी हैं जो कि रिवर से दूर है, कैनल से दूर है और स्ट्रीम से दूर है, ठीक है। ये पानी के सोर्सेज हैं, इन चीज़ों से जो है उनके घर जो है इन जगहों से बहुत दूरी पर है। इसके कारण क्या है, ट्यूबवेल्स बनाए गए हैं जो कि वाटर प्रोवाइड करते हैं इरिगेशन के लिए और अदर पर्पजेस के लिए। आपको पता ही है, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, वहाँ के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं है, रेत ही रेत है, सैंड से सैंड्स है, ठीक है। तो वहाँ पर इतनी आसानी से पानी नहीं मिलता है, ना वेल्स हैं वहाँ पर, ना रिवर्स हैं, ना कैनल्स हैं। तो ट्यूबवेल के थ्रू ही वहाँ पर पानी पहुँचाया जाता है और वो यूज़ करते हैं पानी को। इवन टुडे इज सम पार्ट ऑफ इंडिया वीमन हैव टू फैच वाटर फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस इन पिक्चर। अगर हम आज की बात ही करें, चाहे मॉडर्न टाइम है, लेकिन बहुत से पार्ट ऐसे हैं इंडिया में कि जो वीमेंस हैं, फैच मीन्स लाना, पानी को लेके आती हैं बहुत दूर दूर जगहों से अपने पिक्चर्स मीन्स घड़े जो होते हैं उनको बोलते हैं। तो उनसे उनको पानी भर के इन घड़ों में लेके अपनी जगह पर आती है। किनसी और ड्रेसेस से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि किस प्लेस की वुमेन्स है, राजस्थान की, ठीक है। लहंगा चोली, तो बहुत दूर से क्या करते हैं, वाटर को लेके आती हैं। सो वाटर पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ एक है, जो वाटर पोल्यूशन है एक मेजर कंसर्न मीन्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जिसको ये हमें सोचना पड़ता है कि कैसे वाटर को सेव किया जाए। वो बनता जा रहा है पूरे इंडियन पार्ट में, क्योंकि आपको पता ही है कि कितना गंदा हो रहा है पानी। हम कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना गार्बेज तक रिवर में डाल देते हैं, फूल हैं पूजा के फूल वो डाल देते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, तो इससे क्या है, वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम बन गया है इंडिया में। कि अगर ऐसे ही होता रहा तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी गंदा होता जाएगा, और अगर हम उसको पियेंगे तो हमें जॉन्डिस और टाइफाइड जैसी बीमारियां लग जाती हैं, वो लग जाएंगी, ठीक है। तो और भी डिजीज़ हैं जो इससे लग जाती हैं, तो पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है, नॉट फॉर द इंडिया ओनली, वर्ल्ड के लिए भी, कि कैसे जो वाटर पोल्यूशन को रोका जाए, पोल्यूट होने से रोका जाए वाटर को। इट इज़ मेनली caused by dumping of household and industrial waste। जो इसका कारण है, कॉज है, वो क्या है, जो कि हम डंप करते हैं हाउस होल्ड, तो घर की चीज़ें हैं वो पानी में लेके फेंक देते हैं, गार्बेज फेंक देते हैं, एक वो। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है एरिया में, जैसे आप बहुत से केमिकल्स जो हैं पाइप के थ्रू रिवर में जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा रीज़न है ये वाटर पोल्यूशन का। डू यू नो, क्या आप जानते हो, वी मस्ट ऑल वर्क टू स्टॉप द emergence of idols, garland and other waste into our water bodies। तो हमें क्या करना है, वर्म मीन्स ओथ,
मीन्स हमें प्रतिज्ञा लेनी है, प्रॉमिस करना है कि हम इन चीज़ों को रोकेंगे। कैसे? जो इमर्शंस ऑफ आइडल, आपको पता है जैसे गणपति पूजन होता है, उसकी मूर्ति, अभी आपका दुर्गा पूजा होता है, उनकी मूर्ति जो हम पानी में बहाते हैं उसको नहीं बहाना है, ठीक है। या फिर ऐसे आजकल इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है आइडल्स बनाए जाते हैं, उनको यूज़ कीजिए। ये पानी में जाने से क्या होता है, ये वाटर को पोल्यूटेड कर देते हैं। गार्लैंड मतलब जो बड़े बड़े फंक्शन पे या स्टैचूज़ के ऊपर मालाएं पहनाई जाती हैं फ्लावर्स की बना के, ठीक है, उनको बोलते हैं गार्लैंड्स। तो ये जो पानी में नहीं डालनी है, ठीक है। और क्या करना है साथ में, जितनी भी वाटर बॉडी है उनको हमें इन वेस्ट से बचाना है। जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जब फ्लावर हम किसी स्टैचू पे चढ़ाते हैं, उसको सूख जाता है तो वेस्ट ही हो जाता है वो, ठीक है। तो अगर हम ये चीज़ें पानी में नहीं डालेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा वाटर पोल्यूशन जो है कम हो जाएगा, वाटर पोल्यूट नहीं होगा। तो आपको भी ध्यान देना है इस बात पर कि अपने फ्लावर्स हैं, जो बहुत सारे मूर्ति हैं जो गणेश चतुर्थी पर होती है, दुर्गा अष्टमी पर होती हैं, जो पानी में बहाई जाती हैं, या तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, या उसे प्लीज़ पानी में न डाला जाए। जैसे आपको पता है कि जो बहुत सारी फिशेस हैं वो उनको खाती हैं, मर जाती हैं, ठीक है। जो मरीन लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो रही है उससे। तो हमें अपनी वाटर जो बॉडीज़ है, वाटर को सेव रखना है, तो हमें इन चीज़ों को रोकना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वाओ मीन्स ओथ लेनी है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। So dear student, that's all for the day, and in this module I have explained you about water. Water is supplied through pipeline in the most part of our country, but some areas still depend on wells, rivers, spring, etc. And even today in some part of India, women have to fetch water from distant places in pitcher. And water pollution has become major concern all part of India. So we must all work to stop this emergence of idols, garlands and other waste into water body. Dear student, what will you do? You will read this paragraph. Thank you and have a nice day.